आकाश का इंद्र कहलाएगा वो, आकाश का इंद्र कहलाएगा वो। तू स्वस्थ है, पूर्ण विकसित है। अपने सामान्य रूप में आप पुत्र। प्रणाम माँ। तेरा स्थान मेरे चरणों में नहीं, मेरे हृदय में है पुत्र। देवी कद्रू ने सहस्त्र पुत्रों की इच्छा व्यक्त की है, किंतु आप केवल एक ही पुत्र चाहती। मेरे पुत्र को एक और साथी दे दीजिए स्वामी। तथास्तु। स्वयं नीलकंठ भगवान शिव जी ने एक यज्ञ के फलस्वरूप मुझे ये माला दी थी। इसे जो धारण करेगा उसे ऐसी प्रतापी संतान प्राप्त होगी जिसके नाम और यश की कीर्ति समस्त ब्रह्मांड में फैलेगी। भगवान विष्णु के प्रताप से होने वाली आपकी संतान का वर्चस्व संपूर्ण आकाश में स्थापित होगा। महाबुद्धिमान, महाबलवान, आकाश का इंद्र कहलाएगा वो, आकाश का इंद्र कहलाएगा वो। 500 साल बाद जन्म लेने वाला आपका ये पुत्र आपको इस दास्ता से मुक्त करवाने के लिए आकाश पाताल लेकर देगा माँ। अपनी माँ के धैर्य की और कितनी परीक्षा लोगे तुम? क्या मेरी ममता तुम तक पहुंच नहीं रही? क्यों मेरी पुकार को अनसुना कर रहे हो? ऐसी कौन सी समाधि में लुप्त है प्रभु जो अपनी भक्त की पुकार आप तक पहुंच ही नहीं पा रही है? ना आपको इस माँ की पीड़ा दिखाई दे रही है, ना ही मेरी इन संतानों को।
क्या हुआ माँ? और ये सब कौन है? ये नाग हैं तेरे भाई, और ये हैं तेरी बड़ी माँ और इन नाग भाइयों की माँ कद्रू। प्रणाम बड़ी माँ। मेरी भूल के लिए मुझे क्षमा कर दीजिए। वो मैं आपको और अपने भाइयों को पहचान नहीं पाया। वो तो अच्छा हुआ कि माँ समय से आ गई। पल दो पल की देरी हो जाती तो आप में से कोई मेरा प्रथम बन जाता। मुझे पूरा विश्वास है कि तुम्हारी माँ ऐसी भूल फिर कभी नहीं होने देगी, है ना विंता? जी। माँ आपको चिंतित लग रही है, क्या कारण है? तू कभी अपने होने वाले पुत्र को ये नहीं बताएगी कि तू मेरी दासी क्यों बनी और कैसे बनी। कुछ भी तो नहीं पुत्र। तू चल मेरे साथ चल, पहले नारायण का आशीर्वाद ले ले। चल आजा। आपकी दूरदृष्टि की जितनी प्रशंसा की जाए उतनी कम है माँ। यदि इसके जन्म से पहले आप छोटी माँ को अपनी दास्ता के बंधन में ना बांध लेती तो आज ना जाने क्या हो जाता। हे परम प्रभु श्री विष्णु, मुझे इस पुत्र के रूप में स्वयं अपना आशीर्वाद दिया है आपने। हर माँ की तरह मैंने भी अपने पुत्रों के लिए स्वप्न देखे थे, आशाएं संजोई थी, पर पहले पुत्र के जन्म लेते ही मुझसे दूर हो जाने के कारण मेरी आशाएं बिखर गई थी। वो सारे स्वप्न टूट गए थे और अब 1,000 वर्षों की लंबी प्रतीक्षा के बाद मुझे ये पुत्र मिला है, तो मैं माँ बनने से पहले ही दासी बन चुकी हूँ। मुझे पता था प्रभु, जो मेरे भाग्य में है एक ना एक दिन मुझे भोगना ही होगा। बस ये नहीं पता था कि ऐसे इतना बड़ा आघात अपनी ही बहन के हाथों सहना पड़ेगा। पर अब अपने मन को शांत और मस्तिष्क को स्थिर रखने के लिए मुझे आपके मार्गदर्शन की आवश्यकता है प्रभु। मैं अपने दोषों से पहले पुत्र की रक्षा नहीं कर पाई,
इसलिए अब मैं यही चाहती हूँ कि मेरे इस पुत्र पर मेरी तो क्या, संसार के किसी भी दोष की छाया न पड़े। दासी पुत्र होने के बाद भी आदर्श बने, महान बने। मेरी ये प्रार्थना स्वीकार कीजिए प्रभु, इसे अपना आशीर्वाद दीजिए। मैं नहीं जानता, पर अनुभव कर सकता हूं कि मां को मेरे जन्म लेने की प्रसन्नता तो अवश्य है, पर कहीं ना कहीं इनका मन उदास भी है। मुस्कुराहट में अजीब सी झिझक है, माथे पर चिंता की रेखाएं हैं। हे प्रभु, मुझे इतनी भक्ति, बुद्धि और शक्ति दीजिए कि मैं अपनी माँ की हर उदासी, हर चिंता, हर दुख को दूर कर सकूं। पुत्री विंता, शिव शंकर की पारिजात माला और महाविष्णु के परम भक्त बालखिल ऋषियों से आशीर्वाद प्राप्त करने वाला तेरा ये पुत्र पराक्रमी भी होगा और परोपकारी भी। ना तो ये किसी के साथ दुष्ट व्यवहार करेगा और ना ही किसी के साथ दुष्टता होने देगा। ऐसे अनेक असाधारण कार्य करेगा ये, जिनके कारण आने वाले युगों में समस्त संसार इसे धर्म योद्धा गरुड़ के नाम से जानेगा। गरुड़, मेरा पुत्र गरुड़। आयुष्मान भव, यशस्वी भव। जो संसार में सबसे अधिक स्नेह विंता से करती थी, उसी बड़ी बहन के द्वारा छल से दासी बनाए जाने के दुख से विंता हमेशा के लिए टूट चुकी थी। पता है गरुड़, तुम्हारी माँ बहुत विद्वान, बहुत बुद्धिमान हुआ करती थी। कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था कि जिसके चेहरे पर आत्मविश्वास का ऐसा तेज तमकता हो, वही विंता भय की छाया में सदा सदा के लिए दासी बनकर रह जाएगी। और उनके साथ हुई घटना के कारण तो वो पहले ही टूट चुकी थी, और कद्रू के निर्मम वार ने उसके कोमल से हृदय को चकनाचूर कर दिया था। तुम्हारी सुरक्षा करना जीवन का उद्देश्य बन गया था। अपने लक्ष्य को साधने के लिए कद्रू उसके भाई का उपयोग कर रही थी। तरह तरह की शारीरिक मानसिक दबाव डाले ताकि उसका आत्मविश्वास और उसका मनोबल पूरी तरह से टूट जाए। और यही हुआ। धीरे धीरे विंता स्वयं को भूलने लगी थी। बस उसे याद था तो सिर्फ अपने वचन का मान।
तुम्हारी माँ के लिए उसका वचन ही परम सत्य है और सत्य ही धर्म है। तुम्हारी माँ वायु के बिना जीवित रह सकती है, पर धर्म के बिना नहीं। इसलिए तो तुम्हारे इतने शक्तिशाली होने के बाद भी उसने अपना वचन निभाया और भविष्य में भी निभाएगी, फिर चाहे वो कद्रू उसके प्राण ही क्यों ना ले ले। सत्य कह रहे हैं आप। माँ के इन्हीं व्यवहारों के कारण मेरे मन में इतने सारे प्रश्न उत्पन्न हुए कि दोनों बहन होकर एक महारानी और एक दासी क्यों? मेरे प्रश्नों के उत्तर देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद दीदी माँ। पर अब भी एक महत्वपूर्ण प्रश्न मेरे हृदय में सुलग रहा है कि मैं अपनी माँ के कष्ट मिटाने के लिए क्या करूं? कैसे दिलाऊं उन्हें इस दास्ता से मुक्ति? गरुड़, कुछ प्रश्नों के उत्तर हमें स्वयं ही ढूंढने पड़ते हैं। मुझे जो कुछ पता था मैंने तुम्हें सब बता दिया। अब मुझे अपने पुत्रों के पास जाना होगा। वो घायल है, उन्हें मेरी आवश्यकता है। मुझे जाने दो। अवश्य जाने दूंगा दीदी माँ, परंतु एक वचन लेने के बाद। वचन दीजिए दीदी माँ कि मेरी अनुपस्थिति में आपका कोई भी पुत्र, असुर सेना का कोई भी योद्धा, कोई भी सैनिक अदिति माँ की तपस्या भंग करने का प्रयास नहीं करेगा। सब व्यर्थ हो गया। इस गरुड़ के कारण ना तो मैं अपनी समस्या के अंत कर पाई और ना ही कद्रू की। मैं तुम्हें वचन देती हूँ। माँ सही कहती है, परम पिता श्री विष्णु रहस्यमय है और कृपा अवश्य करते हैं। यहाँ आकर ना केवल मुझे आपके दर्शन हुए अदिति माँ, और अपने दानव भाइयों और अदिति माँ से भी भेंट हो गई। माँ पाताल भैरवी का आशीर्वाद मिला और आपकी तपस्या भंग हुए बिना ही मुझे अपने प्रश्नों के उत्तर मिल गए कि मेरी माँ दासी क्यों और कैसे बनी। और मुझे पूरा विश्वास है कि उनकी दास्ता को समाप्त करने का उपाय भी मुझे अवश्य मिलेगा। अदिति माँ, मेरी इच्छा तो यही है कि मैं आपके सानिध्य में और रुकूं और आपकी तपस्या के दिव्य प्रकाश का लाभ प्राप्त करता रहूं। और अब मुझे जाना होगा। मेरी मां और नियति मेरी प्रतीक्षा कर रही है। माँ को बिना बताए चला आया था। मेरी चिंता में कितनी व्याकुल होंगी वो और कितनी क्रोधित भी होंगी मुझसे। कैसे करूंगा उनका सामना?
मेरा गरुड़। ये तो ऐसे विलाप कर रही है जैसे गरुड़ के प्राण ही चले गए हों। वाह, ये सोच कर ही कितना अच्छा लग रहा है। सच में यदि ऐसा हो जाए तो आनंद आ जाएगा। विंदा, दीदी, मैं जानती हूँ, पहले भी अनेक बार मैंने आपसे कहा है कि मुझे उसकी चिंता हो रही है, पर आज मेरे गरुड़ को। उठो, गहरी सांस लो, आराम से। अब बताओ क्या हुआ है। गहरी सांस लो, अच्छे से। मैंने बहुत बुरा स्वप्न देखा दीदी। गरुड़ जब मेरे पास वापस लौट रहा था तो अचानक बहुत सारे असुरों ने उसे घेर लिया। क्या? ठीक ठीक बता, क्या देखा तूने? गरुड़ ऊंचे आकाश में उड़ रहा था, तभी एक तीर उसके पंख में धंस गया। तीर भीतर तक धंस गया था और भूमि पर गिर पड़ा। उसने असुरों का सामना करने की चेष्टा की, पर वो अकेला था। और असुर बहुत सारे। कोई उसके पंखों पर तीरों की वर्षा कर रहा था तो कोई उसकी चोंच को घाव पहुंचा रहा था। कोई उसके शक्तिशाली पंजों को तलवार से काट रहा था तो कोई उसकी आंखों को फोड़ रहा था। ये सब आपको कैसे पता? क्योंकि मैंने भी अभी भी यही स्वप्न देखा है विंता। मैं जानती हूँ मेरी बात पर विश्वास करना तेरे लिए कठिन होगा, किंतु सत्य तो यही है ना विंता। जन्म से पहले उस बालक ने मेरे मन मस्तिष्क पे एक अमिट छाप छोड़ दी थी, इसलिए एक अजीब सा जुड़ाव अनुभव करती हूं मैं उसके साथ। अब तक मैं ही तुझसे कहती रही कि तू चिंता मत कर, कुछ नहीं होगा उसे, किंतु अब इस स्वप्न के बाद ये आश्वासन भी नहीं दे सकती तुझे मैं।
तू तो जानती है ना विंता, जब ब्रह्म मुहूर्त में दो व्यक्ति एक ही स्वप्न देखते हैं तो वो सपनावशी। ऐसा मत कहिए दीदी। मेरे कहने ना कहने से सत्य बदल जाएगा क्या विंता? पहले तो तूने अपने पुत्र पर नियंत्रण खो दिया, अब तो तूने अपना पुत्र ही खो दिया। कितनी दुर्भाग्यशाली है तू। एक पुत्र अर्धविकसित उत्पन्न हुआ और दूसरा इतनी अल्पायु में उसने अपने प्राण गंवा दिए। यह संभव है? ऐसा नहीं हो सकता। मेरा पुत्र विंता और गरुड़ का मन एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, तो अवश्य कि उसका स्वप्न स्वप्न नहीं सत्य है। और निश्चित ही गरुड़ पर आक्रमण दीति ने करवाया होगा। ओम यमाय सोममनुनुत यामाय जुहुता हविः यमं ह यज्ञो गच्छति अग्निदूतो अलंकृतः। ओम यमाय सोममनुनुत यामाय जुहुता हविः यमं ह यज्ञो गच्छति अग्निदूतो अलंकृतः। ओम यमाय सोममनुनुत यामाय जुहुता हविः यमं ह यज्ञो गच्छति अग्निदूतो अलंकृतः। ओम यमाय सोममनुनुत यामाय जुहुता हविः यमं ह। गरुड़ के तन का आकार देखा है? तो पूरे वन की लकड़ियां भी कम पड़ जाएंगी। हाँ भूत नंदी, उसे जलाने के लिए तो पूरे महल का घी भी कम पड़ जाएगा। माँ, चलिए छोटी माँ। हाँ चलिए ना छोटी माँ, अब परंपरा के अनुसार ये कार्य तो अब आप ही को ही करना पड़ेगा ना। चलिए चलिए माँ। गरुड़ का श्राद्ध होगा तो उसकी ताकत कम होगी। ये ले, डाल। अब आप दिवंगत का नाम बताइए। जिनकी मृत्यु हुई है उनका कुल और नाम बताइए। समस्त संसार इसे धर्म योद्धा गरुड़ के नाम से जानेगा। कश्यप पुत्र गरुड़,
गरुड़, मेरा गरुड़। माँ, तुझे कोई घाव नहीं लगे तो ठीक है। असुरों से बच कैसे गया ये? माँ ने तो कहा था कि असुरों को कोई पराजित नहीं कर पाएगा, फिर ये जीवित कैसे बच गया? तो ठीक है। माँ, मुझे क्षमा कर दीजिए, मैं आपको बिना बताए यहाँ से चला गया था। माँ, मैं जानता हूँ मैंने आपको बहुत दुख दिया है, आपका क्रोधित होना भी उचित है। माँ, मेरी बात तो सुनिए। माँ, मैं विवश था। मेरी आज्ञा के बिना, मुझे बिना बताए घर छोड़कर तू गया कैसे? जब पता है जब तू यहाँ नहीं था तो मुझ पर क्या बीत रही थी? कैसे बुरे बुरे विचार आ रहे थे मेरे मन में? सोचा तूने मेरे बारे में हो? माँ, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे क्षमा कर दीजिए। जानबूझकर किया गया कार्य भूल नहीं, अपराध कहलाता है। मुझे पता था ना कि मैं तुझे महल से बाहर जाने की अनुमति नहीं दूंगी, इसलिए तुझे मुझसे झूठ बोला। माँ, झूठ नहीं बोला, सत्य छुपाने का अपराध अवश्य किया है, पर मैं विवश था। माँ, ऐसी क्या विवशता थी? पूछ इससे, कहाँ गया था? कद्रू ने विंता को छल से दासी बनाया था। दोष मेरा ही है, मेरे ही अधिक लाड ने बिगाड़ दिया था तुझे। मुझे लगा था तू मेरे प्रेम से बंधा है, मुझसे दूर नहीं जाएगा। विश्वास था मुझे तू कहीं भी क्यों ना हो मेरी एक पुकार पर वापस लौट आएगा, पर वो भ्रम था मेरा। माँ,
धूमल, ये असुर तो बड़े भीषण होते हैं ना? हाँ, तब तो मैं भी वही सोच रहा था, पर ये गरुड़ से बचकर कैसे वापस आया? पर मैं कुछ और सोच रहा था। यदि गरुड़ इतना ही शक्तिशाली है कि असुरों की पूरी सेना को हरा कर लौट आया, तो अपनी मां से क्यों पिटता रहता है? दोनों अभी के अभी चुप नहीं हुए ना, तो मेरे ही हाथों पिटोगे। अपना क्रोध इन पे मत निकाल काली। मां, आपको क्या लगता है उसे सत्य पता है? मैं जानता हूँ आप मेरे लिए इतनी चिंतित क्यों होती हैं। पहला पुत्र अर्धविकसित उत्पन्न हुआ और सदैव के लिए आपसे दूर चला गया। कहीं दूसरे पुत्र को भी कुछ ना हो जाए, इस कल्पना से ही घबरा जाती हैं आप। पर अब आपको ऐसे भयभीत रहने की आवश्यकता नहीं है। झूठ के बादल छट चुके हैं, सत्य का सूर्योदय हो चुका है। मैं जान चुका हूँ कि आपको दासी छल से बनाया गया था, और अब मैं इस छल का जाल तोड़ूंगा। मैं आपको दास्ता से मुक्ति अवश्य दिलाऊंगा माँ। जीवन को जीव दिया तूने माँ, संसार से परिचय कराया तूने माँ। उन ईश्वर से भी लड़ जाऊंगा जो तू मुझसे। मुझे पता है गरुड़, तू अपने प्रश्नों के उत्तर खोजने गया था। मैं ये तो नहीं जानती कि तुझे तेरे उत्तर मिले या नहीं, पर ये अवश्य जानती हूँ कि कोई भी प्रश्न और कोई भी उत्तर मेरे उस वचन को नहीं तोड़ सकता जो मैंने कद्रू दीदी को दिया था। तेरे आंचल के कोने में मेरा। विंता अपने प्राण त्याग देगी, किंतु अपना वचन कभी नहीं तोड़ेगी, ये भली भांति जानती हूं मैं। और अब इस आश्वासन के सहारे मैं हाथों पर हाथ रखकर नहीं बैठ सकती। उस गरुड़ की आंखों में मैंने अपने लिए क्रोध, घृणा और तिरस्कार देखा है। उस दिन तो मैंने उसे दंड देकर चुप करवा दिया था, किंतु अब मात्र दंड से कार्य सिद्ध नहीं होगा। कोई ना कोई जानकारी उसे अवश्य है जो नहीं होनी चाहिए थी। अब अपनी अगली चाल निर्धारित करने से पहले मेरे लिए जानना आवश्यक है कि उसे क्या पता है। माँ, जीवन को जीव दिया तूने माँ, संसार से परिचय कराया तूने माँ। उन ईश्वर से भी लड़ जाऊंगा जो तू मुझसे रूठ जाए माँ। अपना हर सुख तूने मुझको दिया, मेरे हर दुखों को हर लिया तूने माँ, लिया तूने माँ। तेरे आंचल के कोने में मेरा संसार है माँ, संसार है माँ।
क्या हुआ? मां नहीं मानी? मानेगी भी नहीं, क्योंकि इस बार तूने केवल उसकी अवज्ञा नहीं की है, मेरी भी की है। और वो अच्छे से जानती है कि इस बात का कितना बड़ा मूल्य चुकाना पड़ेगा तुम दोनों को। घूर क्या रहा है? पिछली बार जो तूने दुस्साहस किया था, उसका क्या परिणाम मिला था तुझे? भूल गया है? मुट्ठी बीच रहा है, आक्रमण करेगा मुझ पे। क्या किया है मैं? किस बात का क्रोध है मुझ पर? आवेश में दांत पीसना बंद कर और बता, सत्य का पता करने गया था ना तू? क्या पता चला तुझे? ये पता चला कि कैसे तेरी माँ ने तेरे भाई को अर्ध विकसित रूप में जन्म लेने के लिए विवश कर दिया था? क्या फिर ये पता चला कि कैसे उसने शर्त लगाने के अवगुण के कारण तेरा और अपना जीवन दांव पर लगा दिया था? ये मुझे उकसाने का प्रयास कर रही है ताकि मैं आवेश में आकर वो कर जाऊं जो ये मुझसे करवाना चाहती है, पर मैं इनकी चाल का मौना नहीं बनूंगा। अभी मुझे केवल ये पता चला है कि माँ इनकी दासी कैसे बनी, ये नहीं पता चला कि मैं उन्हें दास्ता से मुक्त कैसे कराऊं। इसलिए पहले मुझे उपाय खोजना है, फिर सही समय पर सही तरह से लक्ष्य प्राप्त करना है, पर उसके लिए मुझे अभी सूझबूझ का परिचय देना होगा। इसका अर्थ है तू मुझे सत्य नहीं बताएगा। ठीक है, मैं ही तेरी माँ को जाके सत्य बता देती हूँ कि तू कहाँ गया था। अपने प्रभु विष्णु जी को जितना प्रसन्न करना है तुझे, कर ले विंता। पर मूर्खता करने पर प्रभु एक ही बार सहायता करते हैं, बार बार नहीं। क्या कहना चाहती हैं आप? तुझे क्या लगता है तेरा मेरा स्वप्न पूरा क्यों नहीं हुआ? कि तेरी पूजा का फल था, तेरे पुण्य कर्म थे जो आज तेरा पुत्र जीवित है। वरना होना तो वही था जो तूने और मैंने स्वप्न में देखा था। क्या लगा था तुझे? तेरा पुत्र भ्रमण पर गया था या संसार देखकर लौटा है? असुरों की सेना के साथ युद्ध करके आया है तेरा पुत्र। गरुड़ अपने प्रश्नों के उत्तर ढूंढने के लिए अदिति दीदी तक पहुंच गया था। जहां उनकी तपस्या को भंग करने के लिए असुर सेना गई हुई थी। पर तेरा मूर्ख पुत्र बिना अपने प्राण की परवाह किए उस सेना को रोकने की मूर्खता कर रहा था।
वज्रांग ने युद्ध स्थल से उसको हटाने के लिए अपना दूत भी भेजा। जाओ जाओ, चले जाओ। किंतु इसने इस तप की रक्षा का लिया है मैंने संकल्प। युद्ध भी अवश्य करूंगा यदि ना रहा कोई विकल्प। बालक समझकर वज्रांग स्वयं उसे समझाने गया था, किंतु समझने के स्थान पर उसने असुर सेना के सेनापति वज्रांग को ही चुनौती दे दी। मैं बल का प्रयोग नहीं करना चाहता। आपके पास विकट दैत्य, इतनी बड़ी सेना है, किंतु मैं भी दुर्बल नहीं। ये सब उसने तुझसे ही सीखा है ना विंता? अदिति के तप स्तर पर रक्षा रेखा खींच दी और उस रक्षा रेखा को पार करने के लिए सेना को ललकार दिया। यदि आपकी सेना का कोई एक भी योद्धा इस रेखा को पार कर लेगा, मैं स्वयं अपनी हार मारकर यहां से चला जाऊंगा। विश्वास नहीं हो रहा ना तुझे कि तेरा पुत्र सत्य में इतना मूर्ख है? वज्रांग ने उसे प्रेम से बहलाने फुसलाने का भी प्रयास किया, भोजन भेजा उसके लिए, किंतु उसने क्या किया? ऐसे ही आंसू बहाएगी यदि समय रहते तूने अपने पुत्र को नहीं समझाया। इतना कुछ होने के बाद भी वो नहीं रुका, अपने प्राणों को दांव पर लगाकर एक के बाद एक असुर से युद्ध करता रहा। यहां तक कि स्वयं पाताल भैरवी भी आई थी उसे वज्रांग के मार्ग से हटाने के लिए, किंतु गरुड़ ने उनके क्रोध की परवाह नहीं की, अपना स्थान नहीं छोड़ा। अदिति दीदी के तप की रक्षा के लिए डटकर खड़ा रहा तेरा मूर्ख पुत्र। तू मारा जाएगा गरुड़। यदि यही मेरी नियति है तो फिर मैं चाहकर भी इसे बदल नहीं सकता। और जब स्वयं पाताल भैरवी ने उसके प्राण लेने का निश्चय किया तो अपनी अंतिम इच्छा पूरी करने की विनती करके शिव शंकर की पूजा करने लगा। अब भस्म से त्रिपुंड बना। तुझे तेरे पुत्र को और भी अनुशासन में रखना होगा विंता, ताकि वो ऐसी मूर्खता कभी ना करे। वो तो मेरे कहने पर दीदी वहां गई और समय रहते उसने युद्ध को रोक दिया, वरना तेरा पुत्र आज जीवित नहीं होता। भला परोपकार करने के लिए अपने प्राण संकट में डालने की मूर्खता कौन करता है? अब आएगा आनंद। माँ, मुझे क्षमा कर दीजिए माँ। मैं इतनी बड़ी भूल फिर कभी नहीं करूंगा। पर मैं चाहती हूँ तू ऐसी भूल बार बार करे। मुझे गर्व है तुझ पर। तूने धर्म की रक्षा कर मेरे दिए हुए संस्कारों की लाज रखी है पुत्र। मुझे तो लगा था कि मेरी बातें सुनकर विंता गरुड़ को दंड देगी, किंतु ये क्या हो रहा है? आपको सत्य पता चल गया माँ।
दीदी ने कद्रू दीदी को बताया और उन्होंने मुझे कि कैसे तूने अदिति दीदी की तपस्या की रक्षा के लिए अपने प्राणों को दांव पर लगा दिया। मेरा पुत्र इतना बड़ा हो गया और मुझे पता ही नहीं चला। तो बड़ी माँ को केवल मेरे अदिति माँ तक पहुंचने के बारे में ही पता है और कुछ नहीं। तूने इतना बड़ा परोपकार किया, मेरे संस्कारों की लाज रखी और मैंने तुझे माँ, अब माँ है मेरी, जो भी करती है मेरे भले के लिए तो करती है। और वैसे भी माँ के हाथों से मार खाने का सौभाग्य तो बहुत भाग्यशाली संतानों को ही प्राप्त होता है। और यदि एक बार मार खा लो तो बहुत देर तक भूख भी नहीं लगती। कैसी माँ हूँ मैं? तू इतने समय बाद इतनी लंबी यात्रा करके आया है और मैंने तुझसे ये तक नहीं पूछा कि तुझे भूख लगी है कि नहीं। तू चल, अभी मेरे साथ चल, मेरे सामने आंखें करके अपना आहार कर। मेरा बनाया भोजन तेरी भूख नहीं मिटा सकता तो क्या हुआ, मैं तुझे खाते देख प्रसन्न तो हो सकती हूँ ना। सच में आप मेरे साथ चलेंगी? तो फिर अभी चलिए। मुझे पता है मेरी यात्रा के बारे में आपको बहुत कुछ बताना है। माँ, मैंने बहुत कुछ नया देखा, बहुत जाना, सब कुछ समझा। मैं सब कुछ बताऊंगा आपको। अब ये किस यात्रा की बात कर रहा है और ये विंता को क्या बताना चाहता है? मुझे बहुत कुछ बताना है आपको माँ, चलिए। अवश्य गरुड़ को मेरे सत्य के विषय में कुछ ना कुछ ज्ञात है, किंतु क्या हो सकता है दीदी को इस विषय में कुछ ज्ञात हो? गरुड़, धीरे, तेरी माँ को अभ्यास नहीं है इतनी ऊंचाई का। महाप्रभु विष्णु, मेरे जीवन को इस पुत्र के रूप में साक्षात आनंद से भर दिया है आपने। अपना आशीर्वाद हम दोनों पर सदैव बनाए रखिएगा। क्या हुआ कद्रू? इतनी शीघ्रता में क्यों बुलाया मुझे? ये दे लगा तुम्हें। कहना क्या चाहती हो तुम? गरुड़ को कैसे पराजित किया जा सकता है, इसका भेद मैंने ही तुम्हें बताया था ना। फिर भी वो पूरी असुर सेना को हराकर सकुशल वापस लौट आया है। इसका अर्थ तो यही हुआ ना, तुम्हारे पुत्रों को, विशेष रूप से वज्रांग को बहुत हानि पहुंची होगी। तन के घाव तो ये औषधि दूर कर देगी, किंतु जो आत्मविश्वास घायल हुआ है उसे कैसे ठीक करोगी तुम? तुम्हें मेरे पुत्रों के लिए विचलित होने की आवश्यकता नहीं है कद्रू। चिंता ही करनी है तो अपनी और अपने पुत्रों की करो, क्योंकि बल और बुद्धि दोनों में ही तीव्र है गरुड़। यदि इतना जानने के बाद भी उसने अब तक कुछ नहीं बताया तो एक ही अर्थ हो सकता है,
क्या करने वाला है वो? और इतना जानने के बाद भी ऐसा क्यों कहा तुमने? क्या जानता है वो? स्वयं क्यों नहीं पूछ लेती जाकर अपनी दासी और उसके पुत्र से? और हाँ, यदि उन दोनों ने सत्य नहीं बताया तो समझ जाना कि विद्रोह के बीज जड़ पकड़ चुके हैं। तो क्या करूं? सब कुछ जानता है। यदि हाँ, तो अब तक शांत क्यों है? क्या उसका ये मौन किसी बहुत बड़ी आंधी का सूचक है? ये तो वही स्थान है जहाँ आपने मुझे संस्कार दिए थे। मैंने तो केवल इस धागे में गांठें लगाई, पर तूने मेरी हर बात पर अपने मन में गांठ बांधी, मेरे वचनों को स्मरण रखा और उन्हीं के अनुरूप कर्म किया। मैंने जो सिखाया पूरी गंभीरता से तूने उसका पालन किया। तो उसका पालन ना करने का भी विकल्प था क्या मेरे पास? ये बात मेरे मस्तिष्क में आई कैसे नहीं? माँ, आपके मुंह से निकला हर एक वचन मेरे लिए ईश्वर की वाणी है, जिसकी उपेक्षा करना संभव ही नहीं है। मैं बस यही चाहता हूँ माँ, कि आप सदैव ऐसे ही मुस्कुराती रहें, सदैव प्रसन्न रहें, सुखी रहे। जब तक तू मेरे पास है, मैं हर परिस्थिति में सुखी ही रहूंगी। पक्षीराज गरुड़ के साहस भरे कारनामे देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकॉन दबाना न भूलें।